इस छोटे से दुनिया जैसे मैदान में जहां सब कुछ बहुत बड़ा लग रहा था, मकड़ी जैक से ज्यादा ताकतवर और चालाक थी क्योंकि वह उस जगह को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन आखिर में जैक ने लोहे की कील से मकड़ी की आंख घायल कर दी और किसी तरह उसकी जान बच गई। ताकि मकड़ी फिर हमला न करे, जैक ने एक माचिस उठाई और कागज के छोटे टुकड़ों में आग लगा दी। उस छोटी सी आग ने अंधेरे बेसमेंट में थोड़ी रोशनी और गर्मी फैला दी और मकड़ी भी उससे थोड़ा डरने लगी। कुछ महीने और बीत गए। अब जैक का शरीर चींटी से भी छोटा हो चुका था। जो सीढ़ियां पहले वह आसानी से चढ़ जाता था, अब उसके लिए ऊंचे पहाड़ जैसी बन गई थीं। एक दिन उसे ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह पहले की तरह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इस बार ऊपर आया व्यक्ति एक प्रॉपर्टी एजेंट था। जैक की आवाज अब मच्छर से भी छोटी हो चुकी थी, इसलिए एजेंट उसे सुन ही नहीं पाया। उल्टा जैक लगभग उसके पैर के नीचे आकर कुचल ही गया था। तब जैक को एहसास हुआ कि इतने दिनों से गायब रहने के बाद उसकी पत्नी शायद मान चुकी होगी कि उसे बिल्ली खा गई है, इसलिए अब इस घर में रहने का कोई मतलब भी नहीं बचा होगा। थोड़ी दूर बाथटब में पड़ी भूख से मरी हुई गोल्ड फिश को देखकर जैक समझ गया कि शायद उसका अंत भी इसी तरह चुपचाप होने वाला है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा मच्छर उड़ता हुआ दिखाई दिया। जैक ने देखा कि वह खिड़की से बाहर चला गया। तब जैक को लगा कि अगर वह भी किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। लेकिन उसका शरीर अब सिर्फ 5 मिलीमीटर का रह गया था और 3 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। फिर भी बेसमेंट में बैठकर मरने से अच्छा था कोशिश करते हुए मर जाना। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। उसके छोटे शरीर के लिए ऊपर मेज तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगने वाले थे। इन दिनों में उसे आराम करने या खाना खाने का मौका भी नहीं मिला। फिर भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वह 4 दिन बाद आखिरकार मेज तक पहुंच गया। कुछ घंटे आराम करने के बाद जैक फिर आगे बढ़ा, लेकिन सामने 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक बड़ी दरार थी। जैक जानता था कि उसे कूदकर पार करना ही होगा। वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने कुछ सेकंड तैयारी की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। दरार के किनारे पहुंचते ही उसने जोरदार छलांग लगाई और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गया। जैक को लगा कि अब वह आसानी से खिड़की तक पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला फैला हुआ है। बीच में मकड़ी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। जैक समझ गया कि सीधे जाना मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए वह जाले के किनारे से धीरे धीरे निकलने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली और बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने लगा, लेकिन बहुत हल्की सी कंपन भी जाले के धागों से मकड़ी तक पहुंच गई। मकड़ी तुरंत तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। उसी समय अचानक एक छोटा उड़ने वाला कीड़ा जाले के दूसरी तरफ फंस गया। मकड़ी के लिए वह जैक से कहीं बड़ा और आसान शिकार था। अगले ही पल मकड़ी उस कीड़े की तरफ मुड़ गई। जैक ने मौका मिलते ही तेजी से भागना शुरू किया और आखिरकार खिड़की तक पहुंच गया। लेकिन अब भी एक समस्या थी। उसका शरीर भले ही बहुत छोटा हो गया था, फिर भी खिड़की की जाली के छेद उसके लिए छोटे थे। अब उसके पास सिर्फ इंतजार करने का रास्ता था। इंतजार इस बात का कि उसका शरीर इतना छोटा हो जाए कि वह जाली से बाहर निकल सके। हर दिन वह आसमान को देखता और खुद को धीरे धीरे और छोटा होते